बच्चों, क्लास में स्वागत है आप लोगों का। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे ठोस द्रव गैस के बारे में। ठोस द्रव गैस क्या होता है, और आज हम बात बताएंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदलता है। पहला है तापमान में परिवर्तन करके, और दूसरा है दाब में परिवर्तन करके। हम किसी भी वस्तु को तापमान में परिवर्तन करके उसके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। तो आप इतना, जैसे ठोस में हम ले लेते हैं बर्फ, द्रव में ले लेते हैं जल, और गैस में ले लेते हैं वाष्प। वाष्प आप लोग जानते होंगे, जो पानी गर्म करते हैं जो भाप निकलता है उसे हम कहते हैं वाष्प। ये गैसीय स्टेट में होता है, ये गैस अवस्था में होती है। तो तापमान में परिवर्तन करके आपको पता है कि जो बर्फ है, तो बर्फ को यदि हम तापमान बढ़ा दें, तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है कि ये जो बर्फ है ये किस में आ जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और हम यदि और तापमान को ज्यादा कर दें तो ये जो द्रव है वो गैस में बन जाएगा। जैसे आप बताइए, बर्फ है तो बर्फ का हमने तापमान बढ़ा दिया, तो बर्फ का तापमान बढ़ाया तो फिर क्या बन गया, ये जल। और जल का तापमान बढ़ाया तो फिर क्या बन गया, वाष्प, पानी जो भाप बनकर उड़ता है। फिर हमने क्या किया, इसको हमने उल्टा किया। यदि हम तापमान को कम कर दें, यदि हम तापमान को कम कर दें तो ये जो वाष्प है वो क्या बन जाएगा, जल। मतलब गैस है वो क्या बन गया, द्रव। अब फिर जल का तापमान और कम कर दें तो फिर ये जो ठोस है वो क्या बन जाएगा, बर्फ। तो आपने देखा कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो ठोस द्रव में बदलता है, और तापमान ज्यादा करते हैं तो द्रव गैस में बदलता है। और यदि तापमान कम करते हैं वाष्प का तो फिर ये जल बनता है। जल का भी तापमान कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये है तापमान में परिवर्तन करके हम इसको बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है दाब में परिवर्तन करके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दाब में परिवर्तन करके, जैसे ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, तीन अवस्था है। अब देखिए आपको बता दें कि जैसे गैस है तो गैस को यदि हम प्रेशर बढ़ा दें, मतलब दाब बढ़ा दें, जब गैस में जब प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, द्रव। द्रव को और दाब बढ़ाएंगे और तो ये क्या बन जाएगा, ये ठोस। जैसे आप देखे होंगे, इसका एक एग्जांपल सीधा मैं बता रहा हूं। जैसे आप लाइटर देखेंगे, लाइटर का मतलब जो बहुत लोग उसका कैंडल जलाने में, सिगरेट पीने में और वो सब करने में जलाते हैं, दबाते हैं, तो उसमें देखेंगे एक लिक्विड भरा रहता है, मतलब द्रव भरा रहता है। और द्रव जो भरा रहता है तो उसको लोग दबाते हैं ऊपर से। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसमें जो जो द्रव भरा रहता है उसको अधिक प्रेशर करके भरते हैं, और बहुत ज्यादा दाब लगा करके उसको उसमें फिलअप किया जाता है। और जब हम ऊपर से इसे जैसे दबाएंगे तो उसमें जब हवा जाएगा तो उसका दाब क्या होगा, कम होगा। जब दाब कम होगा तो वो जो द्रव है वो तुरंत क्या हो जाएगा, तो वो जो द्रव है वो तुरंत गैस अवस्था में बदल जाएगा। और गैस और द्रव से किसी में बदलेगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। और गैस अवस्था में बदलेगा तो वो ऊपर क्या होगा, वो जलेगा तुरंत। तो वो इस प्रकार से इसका जो है आप देखे होंगे, इसका प्रयोग। जैसे ड्राई आइस है, ड्राई आइस मतलब शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका भी तो खास तौर से आपको बता दें कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पदार्थ की तापमान में परिवर्तन करके और दाब में बदलाव करके। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ये क्या है, तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला होता है गलनांक, दूसरा होता है क्वथनांक, और तीसरा होता है ऊर्ध्वपातन। गलनांक इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है गलनांक। तो गलनांक क्या होता है, देखिए गलनांक
मतलब किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसको हम कहते हैं गलनांक। मतलब किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। जैसे आपको बता दूं मैं कि आयरन मतलब क्या होता है, लोहा क्या होता है, ठोस। तो ठोस मतलब लोहा, इसका जो गलनांक होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बता दें कि जैसे कापर मतलब Cu, जिसे तांबा कहते हैं, तो तांबा का गलनांक कितना होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पिघल जाता है, मतलब कि मेल्टिंग होने लगता है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसी को हम कहते हैं गलनांक। गलनांक मतलब वह निश्चित ताप, किसी भी ठोस का वह निश्चित ताप जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को हम क्या कहेंगे, गलनांक। लोहा का गलनांक कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये सब है। इसके बाद आता है क्वथनांक। क्वथनांक को आपको बता दें कि ये क्या होता है। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि वह निश्चित ताप। क्वथनांक में ये पढ़ना है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव अपनी अवस्था, मतलब द्रव अवस्था से तुरंत गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि जैसे पानी है, जल है, तो जल का क्वथनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब पानी को हम गर्म करते हैं, तो पानी को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप अवस्था में बदलता है। तो किसी भी द्रव का वह निश्चित ताप होता है जिस पर वो गैस अवस्था में बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, बाकी सब कल की क्लास